हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 8 करेंगे जिसमें है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट को समझने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं, उनको समझ लेना होगा। एक वर्ड है अनुरूप परिपथ। अनुरूप परिपथ यानी इसको बोलते हैं एनालॉग परिपथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉग। एग्जाम में एनालॉग के नाम से भी आता है एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, तो एनालॉग सर्किट्स इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है एनालॉग परिपथ जो है, इसकी परिभाषा होती है कि वह परिपथ जो किन्हीं दो निश्चित मानों के बीच वोल्टेज अथवा धारा के समस्त मानों को ग्रहण अथवा निर्गत करते हैं। ठीक है, ऐसे परिपथों को अनुरूप परिपथ कहते हैं। यानी मान लीजिए ये आपका ऊपर की तरफ जो है वोल्टेज या आपका धारा आई हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें से आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको समय के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि वह परिपथ जो किन्हीं दो निश्चित मानों के, कोई दो निश्चित मान हो, किन्हीं दो निश्चित मानों के बीच वोल्टेज अथवा धारा के समस्त मानों को ग्रहण अथवा निर्गत करते हैं, ऐसे परिपथ को अनुरूप परिपथ कहते हैं। ठीक है, V या I यहाँ पर धारा दिखाया गया है ऊपर की तरफ, और x अक्ष की तरफ जो वोल्टेज बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या है वोल्टेज बढ़ता है पहले, फिर नीचे आता है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसकी दूसरी भी परिभाषा होती है कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज समय के साथ निरंतर बदलता रहता है एनालॉग परिपथ कहलाते हैं, तथा ऐसे वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक, तो ये फिगर में समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ रहा है तो x अक्ष की तरफ समय बढ़ रहा है, तो x अक्ष की ओर समय बढ़ रहा है, तो वोल्टेज पहले बढ़ता है, फिर नहीं बढ़ता है मतलब ऊपर जाता है, फिर घटता है यानी नीचे आता है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। दूसरा वर्ड है डिजिटल वर्ड, डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ को इंग्लिश में डिजिटल सर्किट कहते हैं। ये जो होता है इसका फिगर इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे T है आगे, और V एंड I धारा और वोल्टेज। तो इसकी परिभाषा है कि वह परिपथ जो वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो ही मानों को ग्रहण करता है। वह परिपथ जो वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो ही मानों को ग्रहण अथवा निर्गत करते हैं, ऐसे परिपथ को डिजिटल परिपथ कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज केवल दो स्तर होते हैं। वोल्टेज के कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं, अर्थात ऊपर का स्तर, निचला स्तर नहीं होता है। ठीक है, निचला स्तर यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, तो दो स्तर होते हैं, डिजिटल परिपथ कहलाते हैं, तथा वह परिपथ जिनमें वोल्टेज के केवल दो सिग्नल होते हैं डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ठीक है, तो फिगर में आपने देखा, तो फिगर को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए फिगर आपका इस प्रकार से है, ये ऐसे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट को। ठीक, तो ए व बी दो ही मान है इसमें, ए व बी दो ही मान है, बाकी जो है इसमें वे परिपथ हैं जिनमें वोल्टेज के केवल दो स्तर होते हैं, डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आप लॉजिक गेट को देखते हैं। लॉजिक गेट वह डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ के बारे में आपको बताया गया, वह डिजिटल परिपथ जो निवेश तथा निर्गत, निवेश का मतलब आना, इनपुट होता है, और निर्गत का मतलब आउटपुट होता है। निवेश का मतलब अंदर आना, और निर्गत का मतलब बाहर निकलना। तो निवेश तथा निर्गत के बीच तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार कार्य करता है, लॉजिक गेट कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है
लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक निवेश मतलब इनपुट होते हैं जबकि निर्गत केवल एक होता है। तो लॉजिक गेट में क्या होता है, एक या एक से अधिक निवेश होता है, एक या एक से अधिक निवेश होता है, इनपुट होता है, लेकिन निर्गत जो होता है वह केवल एक ही होता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के आधार पर लॉजिक गेट को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 OR गेट, पहला है OR गेट। यह वह युक्ति है जिसमें 2 इनपुट तथा केवल एक तर्कसंगत आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, और इसमें OR गेट को जानने से पहले एक वर्ड अभी आगे आएगा, बुलियन व्यंजक। ठीक है, बुलियन व्यंजक आगे आने वाला है। तो बुलियन व्यंजक क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो बुलियन व्यंजक जो है, यह जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक ने सन 1854 में बीजगणित विकसित किया जो तर्कसंगत कथनों पर आधारित है। इनके केवल 2 अर्थ अथवा मान हो सकते हैं, सत्य अथवा असत्य। ठीक है, तो बुलियन व्यंजक के अनुसार 2 ही मान हो सकते हैं, एक सत्य हो सकता है अथवा असत्य हो सकता है। ये तर्कसंगत कथन बुलियन चर कहलाते हैं। बुलियन चर के सत्य मान द्विआधारी 1 से तथा असत्य मान 0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो द्विआधारित अर्थात जो सत्य मान होगा उसको 1 से प्रदर्शित करते हैं। बुलियन व्यंजक में जो सत्य मान होगा वह 1 से प्रदर्शित किया जाएगा और जो असत्य मान होगा वह 0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिसके एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। तो आगे इसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा बुलियन व्यंजक क्या है। ठीक है, तो यह वह युक्ति है जिसमें 2 इनपुट तथा केवल एक तर्कसंगत आउटपुट है। तो इसमें 2 इनपुट होता है और एक y इसमें क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी A और B क्या है, इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पर यदि A व B इनपुट तथा y आउटपुट हो तो बुलियन व्यंजक से, तो बुलियन व्यंजक के आधार पर इन दोनों को जोड़ करके A प्लस B बराबर y, तो इसको जो है A प्लस B। ठीक है, तो ये जो है इसको हम A प्लस B नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं A R B इक्वल y पढ़ा जाता है। इसको A R B इक्वल y पढ़ा जाता है। A व B 2 निवेशी सिग्नल तथा y निर्गत सिग्नल है। ठीक है, तो OR गेट का परिपथ देख लेते हैं। तो OR गेट के परिपथ में आप यहाँ पर देख ले सकते हैं S1 और S2 को यहाँ पर इनपुट है और एक यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, जो जलते हैं मतलब ग्लोविंग का मतलब होता है जलना, जलते हैं, ग्लोविंग करते हैं और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक बार इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट के लिए फॉर इनपुट और फॉर आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और नॉट ग्लोविंग बल्ब 0 ही होगा। ठीक है, और जब स्विच ऑन करेंगे तो उसका मान 1 होगा, क्योंकि बुलियन व्यंजक के अनुसार सत्य के लिए 1 होता है और असत्य के लिए 0 होता है। केवल 2 ही मान इसके लिए होते हैं। तो स्विच ऑन करने पर इसका मान 1 होगा, तो ग्लोविंग बल्ब का मान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जब स्विच ऑफ होगी तो इसका मान 0 होगा। स्विच ऑफ होने पर इसका मान 0 होगा और आउटपुट में भी 0 होगा। ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो इसका मान 1 होगा और आउटपुट में बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पर इसका मान ग्लोविंग बल्ब अर्थात बल्ब जल जाएगा स्विच ऑन होने पर। तो ग्लोविंग बल्ब का मान उस समय जिसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी सत्यता की जांच में क्या होता है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट A B और Y दिखाया गया है। A और B क्या है, A B इनपुट है, Y आउटपुट है। ठीक है, अगर A का मान 0 है तो B का मान 0 होगा, तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। यदि A
एक मान 0 है, अर्थात इनपुट एक 0 है और एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट भी कितना होगा? 1 होगा। यदि इनपुट ए में ए का मान 1 है और बी 0 है, फिर भी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। और दोनों, यदि ए और बी दोनों 1-1 हों इनपुट का मान, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे 1 और 1 2 नहीं होगा, जुड़ता नहीं है ये, इसी प्रकार से इसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। AND गेट, दूसरा है AND गेट। यह भी एक द्विनिवेशी तथा एकल निर्गत लॉजिक गेट है। द्विनिवेशी मतलब 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, इसलिए इसको द्विनिवेशी बोला जाता है। A व B इनपुट तथा Y आउटपुट है, तो बूलियन व्यंजक से A और एंड B इक्वल Y, इसको यहाँ पर डॉट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ते एंड, तो इसे पढ़ा जाता है A एंड B इक्वल Y पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। यहाँ पर AND गेट परिपथ है, देखते हैं तो यहाँ पर परिपथ में आप देख सकते हैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें एक इसमें जो है जोड़ा गया है, एक ऑन करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम एक को ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि 2 स्विच हैं और समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। श्रेणी क्रम में दोनों को ऑन करना होगा। एक को ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी दोनों को ऑन करना होगा तभी बल्ब हमारा जलेगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। ठीक है, तो इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, फॉर इनपुट और फॉर आउटपुट के लिए क्या होता है? तो अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो इसका मान 0 होगा, तो नॉट ग्लोबिंग बल्ब अर्थात बल्ब नहीं जलेगा, तो उसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। स्विच ऑन करने पर इसका मान 1 होता है, तो ग्लोबिंग बल्ब अर्थात बल्ब जल जाएगा और उसका मान 1 होगा। ठीक है, सत्यता सारणी इसकी देख लेते हैं। सत्यता सारणी में अगर ए इनपुट ए 0 0 है तो आउटपुट भी क्या होगा? 0 होगा। और इसमें अब जो AND गेट है, AND गेट में अगर एक इनपुट में 1 है और B का मान 0 है, तो आउटपुट भी 0 होगा। और कोई एक मान यहाँ पर A का 0 है और B का 1 है, तो इसका भी क्या होगा? 0 होगा। अर्थात AND गेट में सभी आउटपुट 0 होता है। तीसरा नंबर है NOT गेट, अर्थात नॉट गेट बोलते हैं इसको। इसमें केवल इनपुट तथा उसके तर्क संगत केवल एक आउटपुट होता है, एक ही इनपुट और एक आउटपुट ही होता है नॉट गेट में। ठीक है, तो A इनपुट और Y आउटपुट हो तो बुलियन व्यंजक से, तब बुलियन व्यंजक से क्या होगा? तो यहाँ पर बुलियन व्यंजक से A बार बराबर क्या हो जाएगा? Y। इसको पढ़ते हैं नॉट A इक्वल Y, इसको पढ़ते हैं नॉट A इक्वल Y, इसको A बार बोला जाता है। A बार नॉट इक्वल, इसे क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कि A नॉट A इक्वल Y पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? नॉट A इक्वल Y पढ़ा जाता है और इसे A बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका परिपथ इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी स्विच ऑन करने पर बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट एक ही होता है। सत्यता सारणी यहाँ पर देख सकते हैं इसकी। सत्यता सारणी में यहाँ पर अगर एक आउटपुट इनपुट है तो 0 है, यहाँ पर 0 बार का मतलब होता है 1, 0 बार का मान होता है 1 और 1 बार का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि A बार है इसका मान, तो A बार, तो यहाँ पर 0 बार होगा। तो A बार मतलब जो इनपुट है वह 0 है और यहाँ पर इनपुट 1 है, तो यहाँ बार लगा है तो इस पर बार लगाएंगे। तो A 0 बार पर 0 बार का मान होता है 1 और 0 बार का और 1 बार का मान होता है 0। तो इसलिए अगर इनपुट 0 है तो यहाँ पर 0 बार लिखेंगे तो इसका आउटपुट 1 होगा। अगर 1 है इनपुट तो आउटपुट इसका 1 बार में 0 होगा। इसका मान 1 होता है 0 बार का और इसका 1 बार का मान 0 बार का मान 1 होता है और 1 बार का मान 0 होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स
दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।